भाई अब पकड़ लो अपनी सीट की पेटी और अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा बांध लो, क्योंकि स्क्विड गेम सीजन 3 के बारे में बात करेंगे। जब पहली बार नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम सीजन का ट्रेलर गिरा, तभी लोगों के मुंह से निकला अब तो कयामत आने वाली है। और जैसे ही ये सीजन 27 जून 2025 को उतरा, इंटरनेट पर तांडव मच गया। और मचता भी क्यों ना। पहले ही सीन में जी आई हन की लाल बालों वाली वापसी, हथियारों से लैस, बदले की आग में जलता चेहरा, और उस पर केट लारेरे के एस आर्टिश पिएटा थी, केट ब्लांचेट ब्लांचेट का इंटरनेशनल गेम्स में धमाकेदार कैमियो। मतलब भाई साहब, नेटफ्लिक्स ने साउथ कोरिया से सीधा हॉलीवुड तक की बत्ती गुल कर दी। अब खेल रहा है तो ग्लोबली खेल, और इसी आग में सीजन 3 ने घी डाल दिया। पहले एपिसोड में ही ऐसा गेम डाला गया, डेथ टैग इन मिरर मेज, जो बच्चों का खेल नहीं बल्कि मौत की किताब थी। हर कदम पर खून, हर कोने में धोखा, और जियाई हन का वो डायलॉग, अब मैं ही सिस्टम हूं। ऐसा लगा जैसे गुलामी का अंत और बगावत की शुरुआत हो चुकी है। फिर एपिसोड 2 में आया ग्लास रोप रूलेट, मतलब जो ग्लास ब्रिज पहले सीजन में देखा था ना, उसके आगे ये गेम ऐसा था कि आदमी गिरने से पहले अपने डर से मर जाए। और कैमरा जिस एंगल से गिरते प्लेयर को दिखाता था ना, ऐसा लगता था जैसे हम भी साथ में उड़ रहे हैं, बिना पैराशूट के। और तभी आते हैं वीआईपीज, अब की बार सिर्फ मास्क में नहीं, बल्कि एकदम राजनीतिक नेता, टेक अरबपति और सेलिब्रिटी गैंगस्टर। और यहाँ पर शो ने ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिक्स की ऐसी गहरी मार मारी है कि स्क्रिप्ट देख के फिलोसॉफी के प्रोफेसर भी सोच में पड़ जाएं। अब आते हैं एपिसोड 3 और 4 पर, जहां गेम है साइलेंट म्यूजिकल चेयर्स। एकदम डेडपूल मीट्स मोजार्ट वाइब्स, बैकग्राउंड में सिम्फनी और सामने मौत। और यहाँ गीहन को मिलता है पुराना साथी आली का भाई, जो अब उसका दुश्मन है। भाईचारे की आड़ में धोखा, आंसू और बारूद की खुशबू तक स्क्रीन से आ रही थी। और फिर एक ट्विस्ट, पुराने मास्क वाले गार्ड्स में से एक निकला जायहनगम का ये अन का ही कजिन, जिसने सीजन 1 में सब खो दिया था। अब वो इस सिस्टम का हिस्सा है, धोखे की इतनी गहराई कि ब्लैक मिरर भी शर्मा जाए। अब चलते हैं फिनाले की तरफ। एपिसोड 5th और 6th में शो पहुंचता है हेवंस स्क्विड गेम पर। हवाई जहाज में उड़ता गेम एरिना, जहां ग्रेविटी बदलती है, प्लेयर्स उल्टा चलते हैं, और जो गिरा उसका शरीर नीचे गिरता है लेकिन आत्मा ऊपर उठती है। मतलब दिमाग का बटाटा बन गया पूरा। और यहाँ केट ब्लांचेट, जो अब गेम्स की सुप्रीम ओवरसियर बनी हुई है, उसका सामना होता है जाई हन से। दोनों के बीच जो डायलॉग क्लैश होता है, वो इतना तीखा, इतना स्ट्रेटकट और साइकोलॉजिकल था कि पॉपकॉर्न खाते खाते हाथ रुक गए। और फिनाले के उस लास्ट 15 मिनट में, जब जीहन खुद को गेम का लीडर बना लेता है, लेकिन अपने आप को शूट कर लेता है ताकि सिस्टम दोबारा न चले, उस सीन ने तो आंख से खून और आंसू दोनों निकाल दिए। लेकिन भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लास्ट शॉट में दिखता है एक नया बच्चा, नई लाल रोशनी और पुराना मास्क। मतलब खेल अब फिर शुरू होगा, लेकिन शायद नई जगह, नई रूल्स और नए खिलाड़ियों के साथ। अब आप ही सोचो, ऐसा सीजन जहां हर एपिसोड एक ब्लैक होल की तरह सब कुछ निगल जाए, जहां गेम्स सिर्फ हार जीत नहीं, इंसानियत और जिंदगी का आईना हो, जहां एक्टिंग, डायरेक्शन, बैकग्राउंड स्कोर और कैमरा वर्क इतना लेवल अप हो कि पुराना सीजन लगे किंडरगार्टन। और ऊपर से ये सब एक ही सीजन में, 6th एपिसोड, हर एक एपिसोड औसतन 60-70 मिनट का। ऐसा टाइट पैकेज की क्या ही बोले। अगर स्क्विड गेम सीजन 1 ने आपको सरप्राइज किया था, तो सीजन 3 आपका दिमाग उड़ाएगा, दिल चीर देगा और आत्मा को झकझोर देगा। और जो नहीं देखा वो भाई अभी मत देख, पहले अपने हिम्मत को तैयार कर, क्योंकि ये शो अब शो नहीं, एक माइंड बेंडिंग, इमोशनल डिस्ट्रक्टिंग, विस्फोटक अनुभव है। एक ऐसा सफर जहां आखिरी सवाल यही रहता है, क्या इंसान खुद का दुश्मन है या सिस्टम का गुलाम? और शायद इसका जवाब सिर्फ जियाई हन के सूने चेहरे में छुपा है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।